आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस है। ये एक कपल की कहानी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये स्टोरी है जून 2021 की। उस टाइम पर समर अपना पीक पर था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने घूमने का प्लान बनाया चंडीगढ़ से धर्मशाला और पालमपुर से बिरबिलिंग। हमें हिमाचल के टूरिज्म होटल्स बहुत पसंद है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि HPTDC ये गवर्नमेंट होटल्स है, लेकिन यहाँ के फूड और फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। ये होटल्स की बिल्डिंग्स ब्रिटिश एरा में बने थे, जो ब्रिटिश रूलर्स यूज करा करते थे वेकेशंस के लिए जब भारत आजाद नहीं हुआ था। धर्मशाला और बिरबिलिंग में हमारा स्टे बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन जब पालमपुर पहुंचे तो वहाँ का स्टे कुछ खास था। हमने होटल टी बर्ड बुक किया एक रात के लिए। यह होटल पालमपुर के टी गार्डन्स के बीच में है। दिन में तो सब सही रहता है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है रात में। हमने आफ्टरनून में चेक इन किया था अराउंड 2 बजे के करीब। हमने बैग्स रूम में रखे, लंच किया रेस्टोरेंट में और हम आसपास के स्पॉट्स में घूमने लगे, इंक्लूडिंग एक 1850s का चर्च और भी अदर स्पॉट्स। रात होती गई और हम अपने रूम में थे। वहीं कुछ देर बाद हमारे बगल वाले रूम से कुछ आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे होटल का फर्नीचर मूव हो रहा हो। बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे और फर्नीचर मूव कर रहे थे। मैंने सोचा कि उनसे जाके कह दूं थोड़ा शांति बनाए रखें, तो मैंने मेरे रूम का गेट खोला और उनके गेट पर नॉक किया। नॉक करने पर 1 मिनट तक मैं वहां खड़ा रहा, कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने गेट खोलने की कोशिश करी और गेट खुल गया। जब मैंने गेट खोलकर देखा तो वहां पर कोई था ही नहीं। वहां पर पूरी तरह से अंधेरा था और साइलेंस था। उस समय मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैं गेट बंद करके अपने रूम में आ गया। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों बालकनी में गए और मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने एक जिन की बोतल खोली और होटल के काउंटर से कुछ नींबू पानी मंगवाए। कुछ ड्रिंक्स के बाद हमने नीचे जाने का सोचा। बाय द वे हम टॉप फ्लोर पे थे और हमारा रूम का नंबर था 301, जो कि सीढ़ियों के पास में सबसे कोने वाला रूम था। हम नीचे गए और हमने रेस्टोरेंट में डिनर किया और हम थोड़ी देर के लिए खाना पचाने के लिए रेस्टोरेंट के आसपास ही घूमने लगे। जहाँ पर हम दोनों वॉक कर रहे थे वो एक गार्डन था और वहाँ पर कुछ टेबल्स और चेयर्स रखी हुई थी। वो टेबल्स और चेयर्स वाइट पेंटेड थी और लोहे की बनी हुई थी। जैसे ही हम उन टेबल्स और चेयर्स के आसपास से निकलते, ऐसा लगता कि जैसे वहाँ कोई बैठकर खाना खा रहा है या बात कर रहा है। एक होटल स्टाफ मेंबर ने हमें देख लिया और हमसे पूछने आया कि हम दोनों इतनी रात को गार्डन में क्यों घूम रहे हैं। उसने हमें बताया कि इतनी रात को इस गार्डन में घूमना सेफ नहीं है, तो हमने उसकी बात मानी और वापस हमने रूम में चले आए। अब थोड़ी ही देर बाद उस बगल वाले रूम से जो आवाज आ रही थी वो और तेज हो गई। फर्नीचर नॉन स्टॉप मूव हो रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नींद ना आ रही हो और बेड को हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बगल वाले रूम से जो चीजें मूव होने की वाइब्रेशन थी, उससे हमारे रूम का झूमर भी हिलने लगा था। उसके बाद 1 मिनट के लिए सब साइलेंस हो जाता और हमारे डोर पर एक नॉक होता है। अब इतनी रात को हमने ना रेस्टोरेंट से कुछ मंगाया था, ना ही हमारा कोई ऑर्डर आया था। इतनी रात को गेट खोलने की बजाय हमने आवाज लगा के पूछने की कोशिश करी कि कौन है। ये पूछने के बाद कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में कॉल करके पानी की बॉटल्स मंगवाई। इस बीच में डोर वापस से नॉक होता है और जब मैं गेट खोलकर देखता हूँ तो वहां पर कोई नहीं होता है। उसके बाद मैं गेट बंद कर देता हूँ और ऐसे करते करते 5 बार नॉक होता है। हर बार गेट के उस साइड कोई भी नहीं होता है और लास्टली वेटर वो पानी की बॉटल्स को लेकर आता है। वेटर से मैं पूछता हूँ कि ये बगल वाले रूम का क्या पंगा है। वेटर ने कहा कि वो चेक करेगा और फिर वो जल्दी से चले जाता है। बगल वाले रूम की जो आवाजें थी वो रात भर बंद नहीं होती, जिसकी वजह से हम दोनों बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं। अगले दिन सुबह भी वो आवाजें आ ही रही थी। कॉरिडोर में मैंने देखा तो कोई भी नहीं था और गेट खोलकर चेक किया तो भी कोई नहीं था। ये सब चीजें मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे डरा हुआ देखकर और डर जाती। पूरे एक्सपीरियंस के दौरान मैं शांति से रहा और बिल्कुल भी नहीं डरा।
होटल चेकआउट करते वक्त मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं मैनेजर से पूछूं कि रात भर जो आवाज़ें आई हैं वो कौन थे और किन की वजह से वो आवाज़ें आ रही थी जिनकी वजह से हम रात भर सो नहीं पाए। पेमेंट करते वक्त मैंने मैनेजर से उन आवाज़ों के बारे में पूछा। मैनेजर ने कहा कि हमने आपको टॉप फ्लोर का कोने वाला रूम इसलिए दिया था ताकि आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और आपकी प्राइवेसी भी रहे। हमने स्माइल किया और बताया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए बगल वाले रूम की आवाज़ों की वजह से। इतना सुनते ही पूरे होटल का स्टाफ एक दूसरे को देखने लगे और मैनेजर बोला कि आपके बगल वाले रूम में तो कोई नहीं था। एक्चुअली पूरे फ्लोर पे कोई गेस्ट नहीं था। हम दोनों बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे कि हमने रात भर में जो आवाज़ें एक्सपीरियंस करी वो किसकी थी। जाते वक्त स्टाफ ने हमारे फीडबैक पे साइलेंस मेंटेन किया। हम वहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। हम बिरबिलिंग गए और पूरा दिन सोए क्योंकि हम रात भर नहीं सोए थे। ये स्टे हमारी मेमोरी में हमेशा हमेशा के लिए छप गया है। तो ये थी हॉन्टेड पालमपुर होटल की स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की केस स्टडीज़ और हॉरर स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँगा।